सेना में अग्निवीरों की बहाली योजना का जिस तरीके से बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है, तो बिहार की बात करें तो यहां पर सत्ता में शामिल दो बड़े दल आमने सामने हो गए हैं। जदयू और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। किस तरीके से बीजेपी वर्सेस जदयू की लड़ाई हो गई है बिहार में, जिस तरीके से 3 दिनों से हिंसा चल रही है, उस पर एक साथ सुनवाते हैं आप। यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा, इसके पीछे पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। इसमें अगर किसी को नौकरी का लेकर के कोई शंका आके हम लोग से बात करता है, 5 दिन में एक भी सांसद नहीं है जिसने मुझसे कहा हो कि उसके यहाँ कोई डेलीगेशन मिला और उसने कहा कि मेरे को ये दिक्कत है, सॉल्व कीजिए। यह एक किसान आंदोलन का भी ऐसे ही एक अच्छी योजना को इन्होंने कर दिया। आज फिर उसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि इस देश में अराजकता फैला करके विरोधी दल शासन कर सकते हैं। सच्चाई सभी के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाती है। और इस योजना का लाभ जितने युवाओं को मिलेगा, इन सबों को केवल तुषारापात होगा। मंत्री ये आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपकी बात से लॉजिक से कन्विंस होंगे, जब आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके घर जाके क्यों नहीं आप उनको अपनी बातों से वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। जब जितनी बहालियां सैनिकों की होनी थी, अंतर तो एक ही है कि पहले आप परीक्षा देते थे, परीक्षा में अगर 1 लाख में से 10,000 पास करते थे, 10,000 रहते थे, 90,000 रोड पर रह जाते थे। अभी क्या होगा कि 1 लाख में 40,000, 10,000 के बदले 40,000 लोग आएंगे और 30,000 को एक 4 सालों में 48 लाख रुपए मिलने के साथ उसको पूरे के पूरे तौर पे स्किल होगी। आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप टैंक चलाने लगे, आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हवाई जहाज चलाने लगेगा, एयरफोर्स का मतलब। इसमें कितने लोग मैकेनिकल में जाएंगे, कितने लोग इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, कितने लोग विभिन्न जगहों पे जाएंगे। जिस जगह पर उनको जॉब मिलेगा वो 4 साल की उसकी स्किलिंग होगी, उसका स्किल डेवलपमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वह जवान इतना अच्छा रहेगा कि हिंदुस्तान का हर उद्योग उसको लेने को बेकरार रहेगा। तो ये एक अच्छी योजना है। शासन से इतनी हमें जरूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होती। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं।
अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है।